हिंद बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर एक बार आप लोगों को बीच में मैट्रिक का VVI क्वेश्चन लेके आए हैं, जो क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और हमेशा आपको एग्ज़ाम में ये प्रश्न आते रहता है। तो चलिए हम अब प्रश्न को पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3 एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ऐसा प्रश्न बहुत ही आसान होता है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो चलिए आज हम इस प्रश्न पर थोड़ा ध्यान देते हैं और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आप लिख दीजिएगा दिया हुआ है। दिया हुआ है आपका sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों में क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले तो लिख दीजिएगा जो दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान देना है, दोनों तरफ देखिए साइन है, इधर कॉस है, तो आप साइन को कॉस में बदल दीजिए या कॉस को साइन में बदल दीजिए। जो आपको अच्छा लगे उसको आप एक रूप में बदल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हम कॉस को नहीं बदल कर क्या बदलेंगे, साइन को बदलेंगे। अब साइन को बदलने के लिए थोड़ा सा फार्मूला हम बता दिए, वो फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। देखिए क्या होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अगर आपको 3 है तो यहाँ क्या लिखते हैं, कॉस 90 माइनस 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति में क्या होता है, जब दोनों साइड कॉस कॉस हो या साइन साइन हो या टेन टेन हो, तो कॉस कॉस हट जाता है, तो बच जाएगा आपका 90 माइनस 3a माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, ये 90 हो गया, ये माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ये देखिए माइनस है तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका 6 9 2 11, तो ये आपका 4a हो गया। अब देखिए गुणाम है तो ये साइड आपका भाग में आ जाएगा, तो 116/4 बराबर a हो जाएगा। अब यहाँ काट दीजिए, देखिए 4 दूना 8, तो 11 में से 8 गया तो 3 बचा, 6 उतरा तो 36, तो 4 नमा 36, तो आपका हो गया या a बराबर 29 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न आप लोग को बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या बोले, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आप लिख दीजिएगा दिया हुआ है। उसके बाद देखिए क्या है आपको, ये सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20। तो ध्यान दीजिएगा, सेक को कॉसेक में बदल दीजिए या कॉसेक को सेक में बदल दीजिए। तो चलिए हम सेक को बदलते हैं। तो देखिए सेक का क्या होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यानी सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखेंगे कॉसेक, अब देखिए 90 थीटा की जगह 4 है, तब 4 दे दिए बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब दोनों देखिए बराबर है, तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब एक जाति के एक तरफ रहिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 90 इसको लाएंगे तो ये माइनस है तो ये पट्टी कंज्यूम हो जाएगा आपका प्लस में। ये देखिए माइनस है तो पट्टी कंज्यूम हो जाएगा आपको प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो 9 2 11, तो ये हो गया 4 1 5 है। अब देखिए गुणाम है तो ये पट्टी आपको भागाम हो जाएगा। अब काट दीजिएगा, 5 दूना 10, 1 उतरा फिर 0 उतरा, तो 5 दूना 10,
तो आपका आ गया कितना, या ए बराबर 22 डिग्री, यही आपका आंसर आ गया। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न आप लोग को बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आप लिखिएगा दिया हुआ, लिख देंगे दिया हुआ। तो देखिए क्या दिल है, थीटा बराबर 30 डिग्री। उसके बाद LHS लिखिएगा, LHS 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4 cos थीटा की जगह आपका 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। यहाँ पर ध्यान दीजिए cos 30 डिग्री का मान आपका देखिए, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होल क्यू, तो होल क्यू दे देंगे। यहाँ पर देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, तो √3/2। अब देखिए इसको आप 3 दा गुना कीजिए। देखिए हल करके बता देते हैं कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए, ऐसे आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए √3/2 का होल क्यू है, इसका मतलब है कि इसको 3 दा गुना करेंगे, √3/2 इंटू √3/2। तो यहाँ पर देखिएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, √3/2। 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा, यही √3 से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8। तो आपका आ जाएगा कितना, 3 इंटू √3/8। अब यहाँ पर देखिए इसका मान रख देते हैं, हल करेंगे इसको 3 दा, देखिए बगल में कर दिए हैं, 3 इंटू √3 अब बटा कितना हो जाएगा 8, हो जाएगा 3 √3/2 काट दीजिएगा, 4 दूना 8 तक 3 इंटू √3/2 हो जाएगा, 3 इंटू √3/2। ये देखिए प्लस, ये देखिए माइनस कट गया और आ गया 0 इक्वल टू RHS। यही आपको प्रूव करना था। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न आप लोग को बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध करें A + B बराबर 90 डिग्री। जैसे देखिए ऐसा प्रश्न ही बहुत ईजी है, देखने भले आपको लगता है कि बहुत वास्ट है, लेकिन सबसे आसान है, बशर्ते कि आप फार्मूला याद रखिए। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आप लिखिएगा दिया हुआ है, दिया हुआ है। देखिए दिल क्या है, tan A बराबर cot B। अब यही प्रयास कीजिएगा कि tan को हम cot में बदल दें या cot को हम tan में बदल दें, यानी दोनों साइड जो रहना चाहिए सेम रहना चाहिए। तो आपको जिसको आसान होता है उसको बदलिए। अब आपको cot को बदलना है, तो देखिए cot B बराबर क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस B। तो देखिए ये होता है फार्मूला, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको चेंज कर देते हैं, तो लिख देते हैं tan A बराबर, cot को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस B। अब देखिए दोनों tan है, काटिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ये सीधे हट जाता है। तो आपका हो जाएगा A बराबर 90 माइनस B। अब देखिए माइनस में तो पट्टी कंज्यूम हो जाएगा प्लस में, तो A + B और कितना हो गया 90, इसको मान लिए समीकरण 1। अब लिखेंगे LHS, तो LHS में आपका हो जाएगा A + B। अब देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखिएगा A + B और क्या है 90 डिग्री है, तो लिख दिए 90 डिग्री, या क्या इक्वल टू RHS। क्या हो गया ये प्रूव्ड। ये कहाँ से हुआ, समीकरण 1 से हुआ। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न आप लोग को बताते हैं, तो थोड़ा सा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो sin² π/3 प्लस tan² π/6 माइनस cos² π/2 का मान निकालें। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे प्रश्नों में लिखिएगा दिया हुआ है। देखिए क्या दिल है, पाई बराबर है 180 डिग्री, यानी जहाँ जहाँ पाई है हुआ हम 180 डिग्री रख देंगे। उसके बाद लिखेंगे हम लोग व्यंजक बराबर,
तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बटा 3 tan स्क्वायर पाई बटा 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटा 2। तो यहाँ पर देखिए tan पाई का मान कितना रखें 180 बटा 3, ये आपको tan स्क्वायर पाई का मान 180 बटा 6, ये लिखेंगे कॉस स्क्वायर पाई की जगह 180 बटा 2। इसको काट दीजिए, 3 छक्का 18, इसको काट दे दिए, छोटी 18, इसको काट दिए, दोनों में 18। तो आपका आ गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान रख देते हैं। देखिए साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान कितना होता है आपको याद होगा, √3/2 होता है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। ये देखिए अब यहाँ पर आप लोग को रखना है tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी tan 30 का मान, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए रखना है cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, तो 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए गुणा करेंगे तो देखिए जब भी कोई संख्या रूट में हो और उस पर स्क्वायर हो तो जो रूट में हो बाहर हो जाता है, तो 3 बाहर हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ भी वही बात होगा, और स्क्वायर है तो रूट है, यानी रूट कोई संख्या रूट में हो और उस पर अगर स्क्वायर हो तो जो रूट में रहता है वो संख्या बाहर हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 3 बाहर हो जाएगा, आई हो जाएगा आपको कितना 0। अब यहाँ पर देखिए लासा लेंगे तो 4 और 3 का लासा कितना हो जाएगा 12, इसी से भागा देंगे तो 3, ऊपर गुना करें तो 3 3 9, इसी से भागा देंगे तो 4, ऊपर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4, ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 4 13/12। यही आपका आंसर हो गया।